गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ईथर का नेक्स्ट पार्ट। हम पढ़ चुके हैं ईथर एंड एपॉक्साइड्स चैप्टर के अंदर उसका नेचर, आइसोमेरिज्म एंड नॉमेनक्लेचर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ईथर एंड एपॉक्साइड के अंदर सिंथेसिस के मेथड्स। ईथर एंड एपॉक्साइड्स को हम किस तरह से सिंथेसाइज कर सकते हैं, इसके कुछ मेथड्स पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले लेते हैं ईथर एंड एपॉक्साइड्स को बनाने का मेथड, जिसको हम कहते हैं निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन मेथड। डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण की विधि। निर्जलीकरण मतलब जल का बाहर निकलना। निर्जलीकरण या जल का बाहर निकलना, रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर का बाहर निकलना कहलाता है डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण। हम क्या लेंगे? हम लेंगे यहाँ पर एल्कोहल्स। एल्कोहल के अंदर से हम जल का अणु बाहर निकाल देंगे। अगर वाटर मॉलिक्यूल हम बाहर निकाल देते हैं, अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, तो हमको इससे ईथर प्राप्त हो जाता है। मान लीजिए हमने लिया C2H5OH। ईथर के हमने अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल लिए और इसको हमने गर्म किया। किसकी उपस्थिति में? हमने लिया कंसंट्रेटेड H2SO4, सांद्र H2SO4 हमने लिया और उसकी उपस्थिति में हमने अल्कोहल को गर्म किया। तो अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल के अंदर से एक जल का अणु बाहर निकल जाता है और हमको प्राप्त होता है ईथर। और ये वाला जो मेथड है ईथर बनाने का, ये औद्योगिक विधि है। इंडस्ट्रियल लेवल पर हम इसको बनाते हैं और इसको हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? हम बता सकते हैं जैसे C2H5OH प्लस एक दूसरा मॉलिक्यूल OC2H5 है। अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल ये है। तो अल्कोहल के इन मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर हम एक जल का अणु निकाल देते हैं, ये हमने जल का अणु निकाल दिया यहाँ पर, तो हमको क्या मिल जाएगा? एक जल का अणु बाहर निकल गया और बचा क्या रह गया यहाँ पर? C2H5O और यहाँ पर C2H5। तो ये रह जाएगा C2H5O C2H5, हमको मिल जाएगा डाई इथाइल ईथर। तो इस तरह से हमने एक ईथर प्राप्त कर लिया। यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, नाभिकीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। और ये अभिक्रिया क्यों इम्पॉर्टेंट है? सबसे पहला ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमको औद्योगिक या इंडस्ट्रियल लेवल पर अगर जब हम उत्पादन करते हैं ईथर का, तो औद्योगिक विधि से अगर हमको ईथर बनाना है तो हम ये वाली विधि जो ऊपर दी हुई है, ये वाली विधि हम काम में लेते हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ये विधि दोनों मैकेनिज्म से होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 एंड SN2, दोनों यहाँ पर मैकेनिज्म काम में आते हैं। डिपेंड करता है कि अल्कोहल कैसा है, ब्रांच्ड अल्कोहल है, शाखित है या अशाखित है। यहाँ पर जो H2SO4 है, कंसंट्रेटेड H2SO4, ये क्या काम कर रहा है? निर्जली कारक है। निर्जली कारक है, जल को बाहर निकालने का काम कर रहा है यहाँ पर, और जल के इसके अंदर से, वो अल्कोहल के अंदर से जल को बाहर निकल रहा है। अगर हमको इसकी जगह कोई और अल्कोहल और कोई हमको निर्जली कारक काम में लेने हैं, तो हम लेंगे Al2O3, जिसको हम बोलते हैं एल्यूमिना, इसका नाम है एल्यूमिना। या फिर हम लेते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट भी हम काम में ले सकते हैं। हम Al2SO4 होल थ्राइस, ये है एल्यूमिनियम सल्फेट, ये भी हम काम में ले सकते हैं। इन दोनों से भी हम निर्जलीकरण का कार्य करा सकते हैं। तो ये भी निर्जली कारक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। दीज आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो आपको समझ में आ गया होगा, अल्कोहल बनाने के लिए अल्कोहल से हम ईथर बना सकते हैं। अल्कोहल को अगर हम गर्म करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमको ईथर प्राप्त हो जाते हैं। ये अभिक्रिया SN1 SN2 विधि से होती है और ये औद्योगिक विधि है ये, जिससे कि हम ईथर का निर्माण करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है जिससे कि हम ईथर का निर्माण कर सकते हैं।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। दूसरी रिएक्शन जो है वो है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस ये एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि परीक्षा में ये इस पर विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या होता है इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको हम बोलते हैं विलियमसन ईथर निर्माण का संश्लेषण। ये इसकी विधि है। इस विधि में क्या है, हम लेते हैं एक एल्काइल हैलाइड, कोई भी एल्काइल हैलाइड हम लेते हैं, एल्काइल हैलाइड जिसके अंदर की एक हैलोजन पार्ट है और दूसरा एल्काइल पार्ट है, और इसकी हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम इथॉक्साइड के साथ। हम इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम एथॉक्साइड के साथ, सोडियम इथॉक्साइड के साथ हम इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो अगर हम ले लेते हैं यहाँ पर, हमने मान लीजिए हमने लिया C2H5Br, ये एल्किल हैलाइड है, और सोडियम इथॉक्साइड क्या होगा, इथॉक्साइड, ये है C2H5ONa। सोडियम इथॉक्साइड की हम रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वाला जो पार्ट है ये पॉजिटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, यहाँ से Na, ये नेगेटिव पार्ट, यहाँ से Br, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे और ये बनाएंगे NaBr, ये बनाएंगे NaBr। अब बचा क्या रह गया यहाँ पर बचा रह गया है C2H5 ये वाला पार्ट और OC2H5 ये बन जाएगा। ये क्या है, ये है डाई इथाइल ईथर, ये है डाई इथाइल ईथर। इस तरह से हमको ईथर प्राप्त हो गया। दोनों मैकेनिज्म हमने देख लिया है यहाँ पर। अगर हमको यहाँ पर लेते हैं एल्किल हैलाइड, कुछ भी ले सकते हैं हम एल्किल हैलाइड, हमने लिया सोडियम इथॉक्साइड, तो सोडियम ब्रोमाइड या सोडियम हैलाइड बाहर निकल जाता है और ईथर हमको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम ईथर की सिंथेसिस कर सकते हैं। अब इस वाली रिएक्शंस की क्या विशेषता है, क्या क्या इसके अंदर हम देख सकते हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं। पहला तो यहाँ पर जो क्रियाविधि है या मैकेनिज्म है, क्रियाविधि या मैकेनिज्म की हम बात करते हैं यहाँ पर, या मैकेनिज्म, ये अगर हम देखते हैं कि कौन सा मैकेनिज्म यहाँ पर हो रहा है, तो ये मैकेनिज्म, तो यहाँ पर हो रहा है SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक से ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया से हो रहा है। यह दो तरह से हो सकता है, डिपेंड कर रहा है ये कि हमारे पास किस तरह का एल्किल हैलाइड है। अगर हमारे पास शाखित एल्किल हैलाइड है जिसके अंदर की ब्रांच है, शाखा है, शाखित होगी, तो ये SN1 मैकेनिज्म से होगी रिएक्शन। यानी कि क्यों होगी SN1 रिएक्शन से, क्योंकि शाखित होगी तो यहाँ पर जो कार्बोकेटायन बन रहा है वो स्टेबल होगा कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन स्टेबल होने के कारण यहाँ पर शाखित है, बड़े साइज का है मॉलिक्यूल, तो ये SN1 मैकेनिज्म से होगा, एक स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल भाग लेगा। अगर अशाखित है, मतलब कोई शाखा नहीं है, उसके अंदर ब्रांच नहीं है, स्ट्रेट चेन के अंदर है ये, तब ये SN2 मैकेनिज्म से होगी, छोटा साइज होगा, और यहाँ पर हमको अशाखित होगी तो SN2 से, तो यहाँ पर हमको ईथर प्राप्त होगा। यहाँ पर जब SN1 मैकेनिज्म होगा तो हमको यहाँ पर ईथर भी प्राप्त हो सकता है और कोई एल्कीन भी प्राप्त हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर E1 मैकेनिज्म भी साथ ही में काम देने का, दोनों के बीच में कंपटीशन होगा और हमको शाखित होगा, तब तो हमको एल्कीन या ईथर प्राप्त हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है। अशाखित है तो हमेशा हमको ईथर ही प्राप्त होगा। हमको पता है कि यहाँ पर हमको SN2 मैकेनिज्म से करना है,
और एक ही स्टेप के अंदर यहाँ पर एल्डिहाइड एक ही स्टेप के अंदर जाने वाला ग्रुप और आने वाला ग्रुप दोनों जुड़े रहेंगे, जिसके कारण ये SN2 मैकेनिज्म से संपन्न होगी ये वाली रिएक्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन पर चलते हैं और उस रिएक्शन का नाम है, वो रिएक्शन है एल्कोक्सी मर्क्यूराइजेशन। एंड डीमर्क्यूराइजेशन। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, मर्क्यूराइजेशन मतलब मरकरी का जुड़ना, Hg का जुड़ना। डीमर्क्यूराइजेशन मतलब Hg का मरकरी का निकलना, वापस बाहर निकल जाता है, तो उसको ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और वी ऑक्सीमर्क्यूरीकरण कहते हैं। इसको कहते हैं वी ऑक्सीमर्क्यूरीकरण, मर्क्यूरीकरण। तो यहाँ से मरकरी बाहर निकल गई और यहाँ पर मरकरी आपस में जुड़ गई। तो हमको यहाँ पर मरकरी का कोई एक सॉल्ट लेना पड़ेगा, मरकरी का कोई एक लवण लेना पड़ेगा, और उस लवण से हम यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं। तो हम क्या क्या लेते हैं यहाँ पर? हम लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी एक एल्कीन हम लेते हैं। हम लेते हैं एल्कोहल का एक मॉलिक्यूल C2H5OH, प्लस हम लेते हैं मरकरी का एक सॉल्ट। हमको यहाँ पर रिएक्टिविटी बढ़ानी है, इसलिए हम यहाँ पर एसिटिक एसिड का फ्लोरीन वाला सॉल्ट लेते हैं, मतलब ट्राईफ्लोरो। हम CF3COO होल ट्वाइस मरकरी का सॉल्ट है। ये कैसे बना है? CH3COH जैसे होता है CH3COOH। यहाँ पर इस हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया है फ्लोरीन से, तो ये बन जाएगा CF3COOH। अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं मरकरी के साथ, Hg के साथ, इसके तो दो मॉलिक्यूल काम में आएंगे, क्योंकि मरकरी की वैलेंसी 2 है। तो ये हो जाएगा Hg, यहाँ पर Hg, ये H यहाँ से निकल गया ना, तो ये बन जाएगा OOCCF3, यहाँ पर भी इसी तरह से OOCCF3। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? CF3COO होल ट्वाइस, और ये मरकरी का सॉल्ट है यहाँ पर। तो मरकरी के सॉल्ट के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पर हम रिएक्शन कराते हैं, तो हमको क्या मिलेगा? यहाँ पर मरकरी का सॉल्ट बन जाएगा जहाँ मरकरी जुड़ रही है। तो यहाँ पर HgCF3COOH है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड खुलेगा। डबल बॉन्ड खुला, यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री और यहाँ पर एक वैलेंसी फ्री हुई, और हमारे पास क्या क्या कंपाउंड है? C2H5O, यहाँ से एक H बाहर निकले जाएगा, तो हमको यहाँ से क्या निकल जाएगा? एक CF3COOH, ये बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर ये बाहर निकल गया CF3COOH, और यहाँ पर एल्कीन पे जुड़ जाएगा CH2, ये CH2, इसकी एक पर तो जुड़ जाएगा C2H5O, यहाँ पर जुड़ जाएगा OC2H5। ये दूसरा कार्बन बाकी रह गया, इस वाले कार्बन पर जुड़ जाएगा मरकरी HgCF3COO, ये आपस में जुड़ जाएंगे और इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। हम आगे पढ़ते हैं इसके अंदर। फिर क्या होगा? ये जो हमारे पास कंपाउंड है, ये कंपाउंड, इसका हम सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ अपचयन करवाएंगे। अपचयन होगा, इसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन से हमको क्या मिलता है? हाइड्रोजन मिलती है। तो ये Hg जो है ये टूट जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगी और एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगी। तो हमको क्या मिलेगा कंपाउंड? हमको मिलेगा CH2OC2H5, और यहाँ पर ये CH2 है, इससे एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, बाहर निकल जाएगा मरकरी
प्लस यहाँ पर हमको मिल जाएगा CF3COOH। तो टोटल जो हम रिएक्शन है उसके अंदर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज CH2H5OCH3, ये हमको मिल गया ईथर, इथॉक्सी मिथॉक्सी ईथर, ये बन गया, हमको मिल गया ईथर। तो इस तरह से हमने ये वाली रिएक्शन कंप्लीट करी। ये वाली रिएक्शन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है और हमको इस पर अच्छी तरह से तैयारी करनी है, अच्छी तरह से पढ़ना है हमको ये वाला चैप्टर, ये वाली जो रिएक्शन है। नेक्स्ट हम चलते हैं रिएक्शन पे। ये बहुत खास इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस नहीं है, फिर भी हम कर लेते हैं। ये है बाय द एक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विथ सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड क्या होता है, Ag2O, नम सिल्वर ऑक्साइड इसको बोलते हैं। ये ऑक्सीजन देता है और सिल्वर बाहर निकल जाता है। तो इसकी अभिक्रिया होती है, किस पर होती है इसकी अभिक्रिया, C2H5Br, एल्किल हैलाइड, कोई भी एल्किल हैलाइड ले सकते हैं, उस पर Ag2O की रिएक्शन होती है। ये नेक्स्ट मतलब रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन, और इससे हमको मिल जाता है ईथर। तो एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल हमको काम में लेने हैं। ये बन जाएगा C2H5O C2H5 प्लस यहाँ से जो Ag है और यहाँ से ये Br है, ये दोनों मिलकर बना देंगे AgBr। ये तो बन गया सिंपल ईथर। अगर हमको मिश्रित ईथर बनाना है या मिक्स्ड ईथर बनाना है, मिक्स्ड ईथर बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर दो अलग अलग तरह के एल्किल हैलाइड काम में लेंगे। हम लेंगे C2H5Br प्लस CH3Br प्लस Ag2O। अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो बनेगा C2H5OCH3 प्लस AgBr। इस तरह से रिएक्शन होगी तो हमको ये ईथर प्राप्त होगा और ये वाला ईथर भी मिक्स्ड ईथर है। लास्ट जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, इसमें हमने लिया ईथर का, अगर हमको हायर वर्जन बनाना है तो हम यहाँ पर मान लीजिए CH3 है, इसकी अगर हम Br2 के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो ये वाला H रिप्लेस हो जाता है, तो CH3OCH2Br ये हमको प्राप्त हो जाएगा। इसकी आगे हम रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ CH3MgBr के साथ हम रिएक्शन करा देंगे। तो ये जो Br है वो रिप्लेस हो जाएगा यहाँ से और इस MgBr के साथ वो रिएक्शन कर लेगा। ये MgBr और ये वाला Br ये दोनों बाहर निकल जाएंगे। क्या बचा है यहाँ पर, CH3OCH2 और ये CH पे जुड़ गया और MgBr2 बाहर निकल गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिससे भी हम सिंथेसाइज कर सकते हैं कि अल्कोहल से ईथर, एल्डिहाइड से एल्किल हैलाइड से ईथर, ग्रिग्नार रिएजेंट, सिल्वर एल्कोक्साइड, सबकी सहायता से हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये कुछ रिएक्शंस हो गई जिससे कि हम अल्कोहल का सिंथेसिस कर सकते हैं। थैंक यू।